द सिंगर प्रेविस थेटिस पढ़ेंगे, ठीक है। द सिंगर प्रेविस थेटिस क्या है, ठीक है। हैंस सिंगर और पॉल प्रेविस, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है सिंगर प्रेविस थेटिस। अच्छा, फादर ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी बोला जाता है पॉल प्रेविस को, ठीक है। अच्छा, क्लास में कौन कौन है? सिर्फ सुषमा और तुम हो कि लक्ष्मी भी है? हम है ना, ठीक है। आवाज हमको नहीं आया था, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, ठीक है। देखो, सिंगर एंड प्रेविस थेटिस, ठीक है। एक चीज तुम लोग को और मैं खाली बताऊंगी। अब इस बार हो सकता है तुम लोग कटअप ना ज्यादा भागे, मुझे नहीं पता, लेकिन हम यूट्यूब पे हम देखें कि बोला गया है कि पता नहीं कैसे कैसे करके इस बार फॉर्म आया है कि सिर्फ या तो जेआरएफ भरो या नीट भरो या तुम्हारा ऑनली पीएचडी भरो। देखिए, ऐसे ही आया था, फॉर्म फिलअप किए ना तो हाँ, अलग अलग था। याद है पिछले मतलब 2-3 बार से जब से पीएचडी किया है तब से क्या हो रहा था, एक पे क्लिक कर रहे थे तो तीनों ऑटोमेटिक क्लिक हो जा रहा था, हाँ, मतलब हाँ, तीन। हाँ हाँ, हाँ, हाँ। अब वो क्या इस हो रहा बार नहीं है। है? अरे नहीं, तो वही बोला, हम 10 सुनो ना, कर सकते हैं बट हम तीनों ही कर दिए। तीनों ही करना फायदा है, दम मत बात मानना, सुनो मेरी बात। वो तुम्हारा जो बाजिस वाला नहीं, क्या नाम है, सुपर कोचिंग वाले जैसा नहीं है, प्रद्युमन सर, वो प्रद्युमन सर और अड्डा वाली जो आदिति मैम है उन लोग दोनों के बीच में बहुत क्लास चला। क्लास कैसे चला है कि वो मतलब खुल कर नहीं बोली, बट बात से तो समझ में आ रहा था, तो प्रद्युमन सर को बोल रही थी। प्रद्युमन सर को बोले ना कि हम जाके बात किए हैं इससे, यूजीसी का ई से, कि कटअप इतना हाई क्यों भागा, ये बात तो वो लोग, लेकिन प्रद्युमन लोग सही बोल रहा। पता कटअप क्यों भाग रहा? जो पीएचडी का, जो जिसका जेआरएफ क्वालिफाई है, वो फिर से जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहा है। जिसका नेट क्वालिफाई है, वो फिर से नेट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो इन सारों लोगों को एक तो ये लोग कर रहा, तो वो जो और पीछे जो न्यू स्टूडेंट है वो लोग रुक जा रहा है। तो ये बात तो प्रद्युमन सर सही बोले हैं, ठीक है। कि इस वजह से अबर क्या किया है कि सिर्फ एक चीज करो, अगर जिसका नेट क्वालिफाई है तो सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई करो, और जिसका नेट क्वालिफाई है तो वो सिर्फ नहीं, जिसका नेट क्वालिफाई है तो जेआरएफ के लिए करो, और जिसका जेआरएफ क्वालिफाई है तो वो सिर्फ खाली ओनली पीएचडी के लिए कर सकता है, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन अदिति मैम बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो अड्डा वाली मैम है वो मेरी बहन दिखा रही थी आज की, देखना ये दोनों लोग है ना, मैं वही मेरे को दिखाई, देखना ये लोग दोनों ना लड़ाई कर रहा, मतलब एक बात से समझ में आ रहा है कि हाँ दोनों के बीच में क्लास चल रहा, ठीक है। तो वो बताई कि देख ऐसा ऐसा है, तो हम देखे, तुमको पता चला कि वो ऐसा ऐसा है। मैं तो एक, हालांकि तीनों ही भर देना तुम लोग, सर का बात में मत रहना, वो डुबा देंगे, ठीक है। कौन, प्रद्युमन सर? हाँ बिल्कुल डुबा देंगे वो बोल रहे एक में भरने, तो तुम लोग नेट भरी और जेआरएफ आया तो फिर नहीं होगा जेआरएफ, इस तरह जेआरएफ है, सिर्फ नेट भरी और जेआरएफ वाला नंबर आया तो तुमको जेआरएफ नहीं मिलेगा, सुन लो। और वो बोल रहे कि ना अब एक वाला ही भरना होगा, तो वो अदिति मैम बोली कि नहीं ऐसे नहीं करने के लिए, तो जैसे भराता उसी भरना, बाबा उन लोगों की बात पे मत जाना। मेरी बहन मुझे दिखाई कि देखना इन दो टीचर के बीच में ना क्लास होता, हमारे हम इन दोनों को पहचानते हैं। ये लोग सब दोनों, ये लोग सब अन अकेडमी में ही था, ये लोग बाजूस पे था सब। तो बाजूस नहीं था, क्या बोला जाता था सुषमा ये वाले क्लास को पहले, क्या तो नाम था नहीं पता, क्या नाम था, ग्रेड अप नाम था, हाँ। तो ग्रेड अप था पहले, फिर उसको कर दिया सुपर सुपर कोचिंग, हाँ। कोचिंग। नहीं, ग्रेड अप था, फिर बाजिस हुआ, फिर सुपर कोचिंग, नहीं चला, नहीं पहले नहीं, ग्रेड अप आया नहीं चला, फिर किया गया बाजिस, बाजिस भी बैठ गया, अब किया सुपर कोचिंग। वो जैसे पागलगिरी पढ़ाते हैं ना, फिर बैठ जाएगा चलो ठीक है, ठीक ना। तो सिंगर, हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो तीनों में करेंगे ना कि बिल्कुल तीनों में पीएचडी करो, एंड बिल्कुल तीनों जेआरएफ? में करो। जो देखो ज्यादा जो 100% जो रहा वो करो, तो अच्छे से पढ़ के करना। मैं तो अभी फॉर्म देखी नहीं हूँ, लेकिन जैसे कि हम दोनों का देखे, वो एक आदमी में मैं बोली कि नहीं तो बिल्कुल भी वो गलती मत करना, तीनों ही भरना। और वो बोले कि नहीं एक ही ऑप्शन देखा, देखिए वो हम बोल के करवाएं, प्रद्युमन सर बोल रहे कि हम बोल के करवाएं, हम यूजीसी के चेयरमैन से बात किए हैं, वो लोग बात करने वाला है पता नहीं कितना सच कितना झूठ। तो वही मैं बता रही हूँ, हो सके इस बार कटअप कम जाए बोल रहा था, लेकिन नहीं, कटअप तो तुम लोग को हाई लेके चलना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंगर प्राविस थेतिस, मुझे तुम लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए ये वाला बात, क्योंकि तुम लोग हाई कटअप का लेके चलना, ठीक है। सिंगर प्राविस थेतिस, तो बोलो ये कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ, अगर एग्जाम है तो डिपेंडेंसी थ्योरी से, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। एक एक थिंग का नाम है जिसका नाम है हैंस सिंगर, और एक का नाम है पॉल प्रेविस। इन दोनों का थेतिस आया था, थेतिस का क्या है चलो मैं बताती हूँ। अच्छा, फादर ऑफ द डिपेंडेंसी थ्योरी पॉल प्रेविस को बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग को समझना है। बोल रहा है कि खाली समझना है, समझ लो। द टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन द अंडर डेवलप कंट्रीज, में एमसीक्यू भी चेक करूंगी, रुक जाओ पहले मैं ये देख लेती हूँ। द टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन द अंडर डेवलप कंट्री, बोल रहा है कि ये एक टर्म ऑफ ट्रेड है, ठीक है। कि अंडर डेवलप कंट्री क्या करती है,
एक्सपोर्ट करती है प्राइमरी कॉमोडिटीज। प्राइमरी कॉमोडिटीज का मतलब क्या, जो भी रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल्स है या जो भी तुम्हारा चीप लेबर है चीप लेबर है, ठीक है ना, तो ये क्या, ये प्राइमरी कॉमोडिटीज, ये किसको एक्सपोर्ट करती है, डेवलप कंट्री को एक्सपोर्ट करती है, ठीक है ना। फिर डेवलप कंट्री क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करती है। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का मतलब जो रॉ मटेरियल्स ले जाती है, जो चीप लेबर ले जाती है, वो उसको क्या करती है, उसको फिर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो इस तरह से डेटोरेट हो जाता है ओवर टाइम, मेकिंग डेवलपमेंट हार्डर फॉर द ग्लोबल साउथ। मतलब ग्लोबल साउथ के लिए बहुत ही मुश्किल बन जाता है। कैसे भाई, देखो, ये एक तरह का ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर है। अच्छा, ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर देख लो, यहाँ पे हम लोग जब वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे इम्यूनल कांट यूज करते हैं, मतलब इन लोगों ने भी बोला है ये लेकिन इन्होंने कोई टर्म नहीं यूज किया। ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, इसको मेन इम्यूनल कांट यूज करते हैं इस वर्ड को। इन्होंने खाली एक डिफिनेशन दिया है कि ये जो कर रहे हैं ना, ये एक डिवीजन हो रहा है लेबर का। जब इम्यूनल कांट नहीं रहेगा, तब तुम डिपेंडेंसी थ्योरी का कोई भी थिंकर का नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब उनका नाम होगा तो उनके नाम देंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ लेबर उन्होंने ही यूज किया है। यहाँ पे सिर्फ डिफाइन कर रही हूँ मैं कि क्या बोल रहे हैं कि भाई, जब अंडर डेवलप कंट्री प्राइमरी कॉमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं डेवलप कंट्रीज को, और डेवलप कंट्री क्या करती है, उन सारे प्राइमरी गुड्स को बनाकर फिर से उसको क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। तो इस तरह क्या हो जाता है, एक डिवीजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अंडर डेवलप कंट्री एक्सपोर्ट, वही वाला जो अभी मैं बताई कि रॉ मटेरियल्स में क्या होगा, कॉफी, ऑयल, मिनरल्स और भी बहुत सारी चीज। अच्छा, डेवलप कंट्री क्या मैन्युफैक्चर करती है, कार बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। मिनरल्स का मतलब क्या, यहाँ से जैसे मिनरल्स हो गया तुम्हारा, वही ऑयल हो गया, कच्चा तेल हो गया, ये सब चीज हो गया। तो वो सब चीज ले रही है सस्ते दामों में, और फिर चीप लेबर भी ले रही है, और यहाँ पे लेकिन ये लोग जब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करती है ना, उन्हीं सब चीज को यूज कर कर, तो इनको जब एक्सपोर्ट करती है ना, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में, तो क्या होती है, हाई प्राइस, प्राइस बहुत बढ़ जाता है। प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड राइज ओवर टाइम, बहुत बढ़ जाता है ड्यू टू इनोवेशंस, लेबर कोस्ट, मार्केट कंट्रोल। और इसकी वजह से क्या होता है तुम्हारा कि मार्केट कंट्रोल हो जाता है उन लोगों का, मार्केट पे इन लोगों का कंट्रोल हो जाता है। प्राइस ऑफ प्राइमरी गुड्स रिमाइन फ्लैट एंड फॉल। बोले कि जो प्राइमरी गुड्स है उसका प्राइस तो कम होते जा रहा है, गिरते जा रहा है, लेकिन इनका प्राइस जो है बढ़ते जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग गुड का। वो लोग बना बना के, तुम देखी होगी, हम लोग जितने भी बाहर से सामान को परचेज करते हैं, मतलब जो बाहर से आता है, तो वो लोग सब बाहर जो आने का भी पैसा लेते हैं वो लोग, यहाँ पे इंडिया में जो चीज आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि this means that developed countries must export more and more new materials for in the same amount of the import मैन्युफैक्चरिंग गुड। बोले मैन्युफैक्चरिंग गुड करने के लिए डेवलपिंग कंट्री क्या करती है, अच्छा से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल क्या करती है, अफोर्डेबल और सेम अमाउंट, सेम दाम में क्या करती है, इन लोगों को बेच देती है। लेकिन जब वो लोग बेचती है ना, तो बहुत हाई प्राइस में बेचती है। तो इस तरह क्या होता है, ग्लोबल इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है। और यही बोला गया है इसमें, सिंगर एंड प्रेविस थेथिस में। बोले यहाँ से ही क्रिएट होता है, क्या हो रहा, ग्लोबल इनइक्वालिटी क्रिएट हो रहा। देख लो, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये जो तुम्हारा सिंगर और प्रेविस थेथिस किससे जुड़ा हुआ है, तो डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़ा है। इसमें क्या बोला गया है कि डेवलप कंट्री जो है वो लो प्राइस में तो अपना सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, प्राइमरी कॉमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग गुड होता है उसको फिर डेवलप कंट्री हाई प्राइस में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री जो भी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, वर्ल्ड में एक ग्लोबल इकोनॉमिक जो है ना, वो री-इन्फोर्स हो जाता है। मतलब इसके नतीजे में दिस कंट्री स्टे इकोनॉमिकली डिपेंड अंडर डेवलप, री इन्फोर्सिंग ग्लोबल इनइक्वालिटी। इस तरह से एक ग्लोबल इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाता है। तो ये इनका बोला गया है सिंगर ऑन प्राइवेट थेथिस में। सिंगर और प्राइवेट थेथिस में समझ में आ गया क्या बोला गया है कि हाई, मतलब शॉर्ट कट में मैं बोलूँ कि यहाँ से जो सामान, मतलब अंडर डेवलप कंट्री जो सामान उनको एक्सपोर्ट करती है, बिल्कुल कम प्राइस में, बिल्कुल अफोर्डेबल दाम में, प्राइस में उसको देती है डेवलप कंट्री को। लेकिन डेवलप कंट्री क्या करती है, अपने मुल्क से, अपने कंट्री से जब मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करती है, तो उसको बहुत हाई प्राइस में बेचती है। तो इससे क्या होता है, जो अंडर डेवलप कंट्री है वो और गरीब हो रही है, और उनका जो रॉ मटेरियल्स का जो कि ये प्राइस है वो और नीचे जा रहा है, क्योंकि वो और नीचे चला जाता है, ठीक है ना। और उन, अब जो डेवलप कंट्री है ना, वो अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को और भी हाई करते जा रही है, और इस तरह वर्ल्ड में एक इनइक्वालिटी री हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद हो गया अंडर गुंडर फ्रैंक, एक जर्मन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, इनकी बुक को याद करो। इनके बुक का नाम है द डिप्लॉयमेंट ऑफ अंडर डिप्लॉयमेंट। देख लो, डिप्लॉयमेंट ऑफ अंडर डिप्लॉयमेंट। अब इस तरह का ऐसा बुक बहुत सारा आएगा, ऐसे तुम लोग कंफ्यूज मत होना। दूसरी बुक का नाम है कैपिटलिज्म एंड अंडर डिप्लॉयमेंट इन लैटिन अमेरिका, 1967 की है। ये एक चीज वर्ड यूज करते हैं, तुम ना बाबू जुनैरा गेट बंद करो। ये ना बोलते हैं कि मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल, ठीक है ना। तो ये वाले दो तरह का वर्ड यूज करते हैं, एक बोलते हैं मेट्रोपोलिस और एक बोलते हैं सैटेलाइट। तो बोले जो मेट्रोपोलिस होते हैं ना, वो कोर नेशन होते हैं। ये पीएससी का क्वेश्चन है, राजस्थान पीएससी का क्वेश्चन है कि मेट्रोपोलिस वर्ड किसने यूज किया था डिपेंडेंसी थ्योरी में, क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तुम लोगों का नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो तुम लोगों का नेक्स्ट तो टारगेट पीएससी ही रहेगा, या फिर तुम्हारा इंटरव्यू का टारगेट रहेगा, है ना। दो चीज तुम लोगों का टारगेट रहेगा। तो इसलिए ये मैं इसको मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। कि मेट्रोपोलिस वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, कोर नेशंस के लिए। और कौन यूज कर रहे हैं, अंडर गुंडर फ्रैंक। बोले कि मेट्रोपोलिस एंड सैटेलाइट मॉडल किसने दिया है, मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल जो है ना, ये अंडर गुंडर फ्रैंक देते हैं। अंडर गुंडर फ्रैंक जो है वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर बताते हैं पूरा कि कैसा है। बोला जो कोर पेरिफेरी है ना, वो मेट्रोपोलिस सैटेलाइट है, सॉरी कोर और पेरीफेरी। मेट्रो हो गया तुम्हारा कोर और सैटेलाइट हो गया तुम्हारा पेरीफेरी, ठीक है, पेरीफेरी। तो बोले भाई देखो, मेट्रोपोलिस मतलब कोर नेशन, मतलब जो डेवलप्ड है, ठीक है, जो डेवलप कैपिटलिस्ट नेशन जैसे यूएसए, वेस्टर्न यूरोप या जापान वगैरह, वो लोग, ठीक है ना। ये लोग आगे, ये लोग हाईली इंडस्ट्रियलाइज होंगे, फाइनेंशियल होंगे, इनके पास इन्वेस्टमेंट होगा, ग्लोबल ट्रेड करते होंगे, इनके पास हर एक चीज है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपना रॉ मटेरियल्स, लेबर, मार्केट, फिनिश गुड्स वगैरह जो होता है वो क्या करते हैं, वो सैटेलाइट नेशन से लेते हैं। सैटेलाइट नेशन का मतलब पेरीफेरी नेशन। ये बोल रहे कि वर्ल्ड जो है ना, मतलब एंडर गुंडर फ्रैंक बोल रहे हैं कि वर्ल्ड दो पार्ट में, वर्ल्ड का जो स्ट्रक्चर है ना, वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है कोर और दूसरा पेरीफेरी। कोर जो है वो मेट्रोपोलिस है और पेरीफेरी जो है वो सैटेलाइट है। ठीक है, तुम लोगों को समझ में आएगा तो बोलना, अगर नहीं समझ में भी आएगा तो बोलना, तीनों आदमी, ठीक है ना। सैटेलाइट का मतलब हुआ पेरीफेरी नेशंस, रिप्रेजेंट अंडर डेवलप्ड नेशंस इन लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। बोला जो सैटेलाइट है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस को। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आएंगे अंडर डेवलप्ड नेशंस में। ये लोग डिपेंड करते हैं मेट्रोपोलिस के ऊपर, ट्रेड के लिए, फाइनेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है ना। और ये मतलब ये तो अभी बुक ही है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। अच्छा, बोला कि ये जो दिस डिपेंडेंट डिप्लोमेंट, बोला ये जो डिपेंडेंट डिप्लोमेंट है ना, ये जो कि ये इसका पे डिपेंड कर रहा है, ये इसके पे डिपेंड कर रहा, तो यही को हम लोग बोलेंगे डिप्लोमेंट ऑफ अंडर डिप्लोमेंट, ठीक ना, डिप्लोमेंट ऑफ अंडर डिप्लोमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो मेट्रोपोलिस है वो भी लेती है, वो भी डिपेंड करती है इसके पे, क्या नाम है तुम्हारा, सैटेलाइट यानी पेरीफेरी नेशन पे। और पेरीफेरी नेशन और सैटेलाइट भी डिपेंड कर रही है मेट्रोपोलिस पे। लेकिन एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, एक्सप्लॉइट तुम्हारा मेट्रोपोलिस कर रहे हैं, है ना। एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, एक्सप्लॉइट जो है मेट्रोपोलिस कर रहे हैं, ठीक है। ये अंडर गुंडर फ्रैंक हो गया। मैं तुम लोग से एक बार पूछ लेती हूँ उसके बाद, हाँ एक चीज और, एक याद करो, लंपन बुर्जुआ एंड लंपन डिप्लोमेट, ये किसने दिया था 1972 में, अंडर गुंडर फ्रैंक का। बाकी और कुछ मत पढ़ो, लैम्पन बुर्जुआ एंड लैम्पन बुर्जुआ एंड लैम्पन डिप्लोमेट किसने दिया था 1972 में, ये किसका बुक है, बुक है अंडर गुंडर फ्रैंक का बुक है, ठीक है। वही डिपेंडेंसी के बारे में बोला गया है ना। इन्होंने क्या किया था, मतलब एक बार देख लो, अगर देखना चाहोगी तो। अंडर गुंडर फ्रैंक जो है वो डिपेंडेंसी को एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं कि, इनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि डिपेंडेंसी के दो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, एक लैम्पेन बुर्जुआ एंड लैम्पेन डिप्लोमेट, टू डिस्क्राइब द इंटरनल क्लास डायनेमिक विद इन द डिपेंडेंसी कंट्रीज। डिपेंड कंट्रीज, जो डिपेंडेंसी कंट्रीज है ना, वो किस तरह का उसका इंटरनल डायनेमिक चेंज होता रहता है, वो सब इसमें डिस्क्राइब किया गया। तो वो तुम लोग को याद नहीं करना, तुमको सिर्फ रेड वाला याद करना है। लिम्पेन बुर्जुआ लिम्पेन डिप्लोमेट जो है वो किसका है, तो भाई अंडर गुंडर फ्रैंक का है। मैं तुम लोग को एक बार यहाँ पे पूछूंगी, क्योंकि हो सके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, तो इस वजह से रुक जाओ मैं पूछ रही हूँ। इतना मुझे मच्छर काट रहा है। अच्छा, फैन ही स्टार्ट करो तो ठंडा लग रहा है, और फैन नहीं स्टार्ट कर रही तो मच्छर काट रहा है। रुक जाओ।
हम्म, अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि ऐसा कोई मतलब आयर का ऐसा कोई टॉपिक जो रह गया हो मेरी नज़र से, तुम लोगों के माइंड में हो कि ये वाला नहीं हुआ है किसी को भी? हाँ, मेरी आवाज़ तुम लोग सुन ऐसा रही? तो कुछ याद नहीं आ रहा कि बचा है, सब तो लग रहा है हो ही गया है। कुछ भी? आरसी तुमको याद है? ऐसा कुछ होगा तो बोलेंगे, हमको भी लग रहा है कि हो गया सब। हो गया ना? हाँ ठीक है, क्योंकि मैं ना भूल जाती हूँ, मतलब फिर बाद में याद आता, तो इसलिए मैं बोली कि एक बार तुम लोग से मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है? ठीक ना? अगर आ गया तो मुझे मैसेज कर देना प्लीज, ठीक है? वैसे तो मैं अपने माइंड में रख के सारा ही करवा रही हूँ, बट एक होता है ना माइंड से निकल जाना, तो हो तुम लोगों को मैं अगली बार करवाई हूँ तो हो सके तुम लोगों के माइंड में हो, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ, ओके? बाकी ठीक है, इस बार मुझे तुम लोगों को निकलवाना है, इस वजह से मैं पूरा कोशिश करूंगी अपनी तरफ से, ठीक है? अब मुझे जल्दी से बता दो कि अंडर गुंडर फ्लैग जो है एजी, ठीक है ना? एजी फ्लैग जो है, इनका बुक का नाम बताओ तो ऐसे पहले। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताए तुम लोग, ठीक है? कोर को इन्होंने क्या बोला? कोर नेशन को क्या बोला? मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस। और सैटेलाइट को क्या बोला? पेरीफेरी। पेरीफेरी। ठीक है, और इन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट दिया था बताओ तो क्या था? लंबन लंबन बुर्जुआ एंड लंबन डेवलपमेंट डेवलपमेंट 1972। बिल्कुल हाँ, लैम्पेन बुर्जुआ, बुर्जुआ एंड लम्फन डिप्लोमेट, हाँ वेरी गुड, चलो समझ में आ गया तुम लोग। ये हो गया 1972 का। तुम आरसी जाओगी ये करने के लिए? तो उसमें क्या क्या सबमिट होगा जेबा, बताइए ना, सिर्फ हाँ मेरे पास फॉर्म फिलअप किया हुआ है। रुक जाओ, मैं तुमको ना मेरे पास ना हम गए थी कोर्ट, तो कोर्ट में जो जो मांग रहा था सबमिट वाला, वो मैं फोटो खींच कर लाई हूँ, मैं तुमको डायरेक्ट भेज दूंगी, ठीक है? जितना जो जो लगेगा वो सब भेजिएगा। डॉक्यूमेंट्स, हाँ मैं सबको सेंड कर दूंगी, ठीक है? हाँ। और तुम्हारा तुम कब फॉर्म भरी हो? अगर तुम अभी 2025 में भरी हो तब ठीक है, नहीं तो तुमको फिर से फॉर्म भराना पड़ेगा। तो हम बोले ना भाईजान को, भाईजान बोले ना कि यही आईडी निकल रहा है, यही सबमिट होगा। ओ तो यही तो मैं अपडेट कराई हूँ, क्योंकि एक लड़का आया था उस दिन, 2016 का अप्लाई किया हुआ है तो जेबा। एक लड़का आया था ना आरसी, तो वो भी वही मतलब तुम्हारा हाँ। 15-16 ही में अप्लाई वो भी किया था उस दिन, तो वो बोला ना कि हम पंद्रह अच्छा। सोलह में अप्लाई किया, अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं मिला, तो वो बोला कि अब फिर से भरना पड़ेगा नया फॉर्म, ऐसे बोला। एक बार तुम बोलना तो, ऐसे वेटने अच्छा। वो मुझे बता रहे थे वही भाईजान, रियाज भाईजान, कि तुम्हारा ना काम अब होगा तो वेडनेसडे को ही होगा ओबीसी वाला, तो बूथ को मैं जाऊंगी। हाँ, वेडनेसडे और कौन कौन से दिन होता है? हमको दो नहीं दिन ही पता, होता मैं है, तो हफ्ता में एक दिन ही होता मैं है। किस दिन गई थी मुझे याद नहीं था, तुम लोगों को बताई थी ना, तो मेरा हो गया था, लेकिन मैं कल जाने वाली थी, लेकिन वो मुझे मना कर दिए कि नहीं कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए मैं नहीं जा रही, ठीक है? कब जाइएगा? वेडनेसडे को ही जाऊंगी, जाऊंगी तो, और मैं तुमको भेज दूंगी वो वाला, अच्छा, ठीक है। जितना जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा ना मैं हाँ, भेज दूंगी, भेजिएगा। मैं सब भेज दूंगी, जो रिन्यूएबल वाला वो हाँ। भी भेज दूंगी, मैं फोटो खींच कर लाई हूँ। हम्म। ठीक। द लीडिंग डिपेंडेंसी थ्योरीज इन द इस्लामिक वर्ल्ड इन इजिप्ट, इन बोला कि इस्लामिक वर्ल्ड में एक थिंकर है डिपेंडेंसी के, जिसका नाम है समीर अमीन, और ये इजिप्ट से बिलोंग करते, इजिप्टियन इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था यूरोसेंट्रिज्म, मतलब इनका बुक है, और इस बुक में ये कॉन्सेप्ट भी दिए थे यूरोसेंट्रिज्म। सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यूरोसेंट्रिज्म किसका है, तो तुम्हारा समीर समीर अमीन का है, ठीक है? ये क्या करते हैं, वेस्टर्न नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट मार्जिनलाइज नॉन यूरोपियन सोसाइटीज डिनाइड द डाइवर्सिटी ऑफ सिविलाइजेशन एंड पाथवे, मतलब वही बात हो गया कि ये वेस्टर्न नैरेटिव, वेस्टर्न को रेफरेंस करते हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज को ही ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो बोले जो नॉन यूरोपियन सोसाइटीज है ना वो मार्जिनलाइज्ड है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तुम्हारा वेस्टर्न डेवलप कंट्री के थ्रू, और यही तो यूरोसेंट्रिज्म है। सिर्फ यूरोप, सिर्फ वेस्ट को ही फोकस किया, वेस्ट को ही फोकस करके डेवलप किया जा रहा है, ठीक है? वेस्ट को ही फोकस करके डेवलप किया जा रहा है, और सिर्फ यूरो सेंटर ही डेवलप किया जा रहा है, बाकी जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं या सोसाइटीज हैं वो तो उनको तो कुछ मतलब नहीं, उनको तो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है ना? तो इस तरह यूरोसेंट्रिज्म जो है ना वो डिट्रेट कर रही है अंडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और हिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसको खत्म कर रही, डिटरेट कर रही है,
ठीक है ना, और सिर्फ वेस्ट को ही प्रिविलेज दे रही है, उनको ही। देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है, तुम अगर देखोगी तो वेस्टर्न कंट्रीज ने या जो जो जितने भी मतलब वाले हैं, सबसे ज्यादा फोकस किया गया है तुम्हारा वेस्ट की तरफ ही, यूरो की तरफ, यूरो सेंट्रिज्म ही रहा। कोई भी थ्योरी पहले आती थी, पहले यूरो सेंट्रिज्म, कुछ भी आ रहा है यूरो सेंट्रिज्म, वो तो आस्ते आस्ते करके ना सब डेवलप हुआ कि नहीं, सबों के लिए, सबों के, तब जाके अब इतना आगे बढ़ा है, ठीक है ना। तो यूरो सेंट्रिज्म किसने दिया? समीर अमीन ने। कहा बोला इन्होंने कि वेस्ट जो है वो नॉन यूरोपियन सोसाइटी को क्या करती है? एक्सप्लॉइट करती है। समीर अमीन एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, अनइक्वल एक्सचेंज एंड अनइक्वल डिप्लॉयमेंट। मुझे लग रहा ना, मुझे विंडो बंद करना पड़ेगा, क्या है बहुत ज्यादा ही डिस्टर्बेंस करो। सब जगह ठीक रहेगा, गली में गाड़ी नहीं चलाएगा तो इतना आवाज देगा, लग रहा है कि तुम। चलो, समीर अमीन एक कॉन्सेप्ट देती है जिसका नाम है अनइक्वल एक्सचेंज एंड अनइक्वल डिप्लॉयमेंट। याद करो, अनइक्वल एक्सचेंज एंड अनइक्वल डिप्लॉयमेंट किसका है? मतलब भाई, डिप्लॉयमेंट भी तो जब इक्वल नहीं कर रहे और एक्सचेंज भी आप इक्वल नहीं कर रहे, कहने का मतलब है कि जितना मैं रॉ मटेरियल्स आप डेवलपिंग कंट्रीज से, अंडर डेवलप कंट्री से रॉ मटेरियल्स चीप लेवल ले रहे हैं, ठीक है, और आप जब मैन्युफैक्चरिंग करके उस चीज को, गुड्स को जब ये इंपोर्ट कर रहे हैं यार, यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो आपको तो आप उसका प्राइस बहुत हाई कर रहे हैं, तो इस तरह तो अनएक्सचेंज हो गया, अनइक्वल एक्सचेंज हो गया। अच्छा, आप अपने आप को तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री, जो अंडर डेवलप कंट्री, उसको तो डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से अनइक्वल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द समीर अमीन इन हिज बुक। ये जो कॉन्सेप्ट है बुक, एन एशेट ऑन द सोशल फॉर्मेशन ऑफ पेरिफेरल कैपिटलिज्म, इनका बुक का नाम है। एक ऐसे, एन एसे ऑन द सोशल फॉर्मेशन ऑफ पेरिफेरल कैपिटलिज्म 1976, ठीक है, ये बुक लिखा गया है 1976 में। इसी बुक में इन्होंने ये इसे को दिया था, ठीक है। अमीन जो एम्फेसिस करते हैं वही वाला बात, अनइक्वल ट्रेड रिलेशनशिप, बोला कि भाई कोर और पेरीफेरी के बीच में जो तुम्हारा, एक ही बात तो सब बोले, घुरा घुरा कर दिमाग खराब कर रहा, बोले कि कोर एंड पेरीफेरी के बीच में जो भी तुम्हारा एक्सचेंज हो रहा है वो अनइक्वल ट्रेड रिलेशनशिप है, सेम नहीं हो रहा। जैसे मेरे कहने का मतलब है, मैं तुमको 10 रुपया दे रही हूँ तो तुम भी मुझे 10 रुपया दो, मैं तुमको 10 दे रही हूँ, तुम मुझे 15, मैं तुमको 15 दे रही हूँ, तुम मुझे 10 दे रही हो, तो अनइक्वल हुआ ना, इक्वल तो नहीं हुआ, इक्वल तो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, जितना मैं दे रही हूँ उतना तुम दो, ठीक है। रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ द सरप्लस फ्रॉम द पुअर टू पुअर रिच, मतलब रिजल्ट क्या होता है इस तरह से कि जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, है ना, फ्रॉम द पुअर टू रिच, पुअर 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 हो रहा, रिच रिच हो रहा। He expanded the area unequal exchange, so how periphery country are structurally disadvantaged global market। बोले कैसे पेरीफेरी कंट्रीज का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ग्लोबल मार्केट एक डिसएडवांटेज टाइप का है इस अनइक्वल एक्सचेंज की वजह का। तो अनइक्वल डिप्लॉयमेंट, और इससे क्या हो रहा है भाई, जब आपका अनइक्वल एक्सचेंज हो रहा है और ग्लोबल मार्केट में भी आपको एक डिसएडवांटेज टाइप का दिखा जा रहा है, तो इससे अनइक्वल डिप्लॉयमेंट हो रहा है। बार बार एक ही बात तो बोल रहे हैं लोग फिर फिर आके। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था डी लिंकिंग, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डी लिंकिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अमीन ने दिया था, समीर अमीन। समीर अमीन का ये बुक इतने बार एग्जाम में आया, बहुत बार आया हुआ, बहुत बार। समीर अमीन का बुक का नाम है एक्यूमुलेशन ऑन वर्ल्ड स्केल, एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल, एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल किसका बुक है? समीर अमीन का। अब मैं बार बार इसको इतना बता, डी लिंकिंग एक ही बात बार बार हर जगह ही बोलो घुरा फिरा के, ठीक है। तो डी लिंकिंग वर्ड से कौन जुड़ा हुआ? समीर अमीन जुड़े हुए। अच्छा, एक चीज आ जाओ, दूसरा थिंकर, पॉल स्यूजी, अभी मैं रिवीजन कराऊंगी, टेंशन मत लेना। पॉल स्यूजी एंड पॉल ब्रान, पॉल ए ब्रान, दोनों ने मिलकर एक बुक लिखा था, एग्जाम में ये बुक आता है, मोनोपोली कैपिटल, ठीक है ना, मोनोपोली कैपिटल। मोनोपोली कैपिटल, पूरा बुक का नाम है एन एसे ऑन द अमेरिकन इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर, 1966 की बुक है। ये एक मार्क्सियन इकोनॉमिस्ट थे, पॉल ब्रास, सॉरी पॉल सूजी एंड पॉल ए ब्रान, ठीक है। मोनोपोली कैपिटलिज्म किसने लिखा? दोनों ने मिलकर लिखा, पी वाई की क्वेश्चन है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं लाई, पी वाई की, और बुक में भी लिखा हुआ है, शॉर्ट शॉर्ट करके लाई हूँ मैं, ठीक है। बोले कि फ्रानांडो हेनरिक्यू कार्डोसो, ठीक है, ये एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिक सोशलिस्ट
ब्राजील से थे। इनकी बुक का नाम चलो पढ़ते हैं, मतलब देख लो, डिपेंडेंसी एंड डिप्लोमेट। चलो यही भी बहुत कंफ्यूजिंग होगी, इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे इसे दिखाऊंगी। अब मैं तुम मार खाओगी दम डिस्टरबेंस करोगी तो। इधर देखो, कहाँ गया एंडर गुंडर फ्रैंक। हाँ देखो, देख लो भाई, यहाँ पे देखो, द डिप्लोमेन एंड अंडर डिप्लोमेन, देख रही हो, डिप्लोमेन एंड अंडर डिप्लोमेन किसका है? अंडर गुंडर फ्रैंक का है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा, यहाँ पे बोल रहा डिपेंडेंसी एंड डिप्लोमेन। अंडर गुंडर का क्या नाम है? अंडर गुंडर फ्रैंक का क्या बुक का नाम क्या है, जल्दी बताओ। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, और इनका क्या है, देख लो, कार्डोशो का क्या है? डिपेंडेंसी एंड इन लैटिन अमेरिका। ठीक है ना? अच्छा, उनका भी बुक कभी कभी ऐसे करके देगा, डिप्लोमेन अंडर डिप्लोमेन इन लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, देख लेना, डिप्लोमेन और अंडर डिप्लोमेन के बारे में कौन बोला है? ड्यूड, ड्यूड के बारे में किसने बोला है? एजी ने बोला है। और है ना, और डीडी के बारे में किसने बोला है? मतलब डिपेंडेंसी और डिप्लोमेन के बारे में किसने बोला है? हाँ, फर्नांडो हेनरिक कार्डोशो ने बोला है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे, वही वाला बुक है यहाँ, डिपेंडेंसी एंड डिप्लोमेन इन लैटिन अमेरिका, 1969 की बुक है। ये आ जाओ, रोनाल्ड एक बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, बहुत पहले आया हुआ है। रोनाल्ड एच चिलकॉट, चिलकॉट ये बोलते हैं, अगर आपको डिपेंडेंसी के लिटरेचर को समझना है, उनके टेंडेंसी को समझना है, तो आपको मेजर 4 डिपेंडेंसी थ्योरी को आइडेंटिफाई करना होगा, पढ़ना होगा, तब अच्छे से आप समझ जाएंगे डिपेंडेंसी को। सबसे पहले आपको एजी फ्रैंक, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इनमें से चिलकॉट ने किसे किसके बारे में बोला डिपेंडेंसी को समझने के लिए। इन्होंने बोला, सबसे पहले आप एजी फ्रैंक के डिप्लोमेंट ऑफ अंडर डिप्लोमेंट थेसिस को पढ़िए, फिर कार्डोसो का डिपेंडेंट और डिप्लोमेंट पढ़िए, अभी दोनों तुम लोगों को उधर याद कराएं। फिर दास संतोनो का न्यू डिपेंडेंसी थेसिस पढ़िए। मैं दास संतोनो लाई, दास संतोनो से बहुत क्वेश्चन आ रहा अभी मैं देख रही हूँ। हाँ ठीक, अच्छा मैं टेक्नोलॉजी वगैरह मेंशन नहीं की हूँ। ओके, ये सब हम लोग उसमें भी कंपैरेटिव में भी पढ़ते हैं, कॉम्परेटिव में भी पढ़ते हैं, इसमें एक ही जगह कवर करा देती हूँ, इधर उधर करने से क्या फायदा। न्यू डिपेंडेंसी थेसिस किसका है भाई? देख लो, न्यू डिपेंडेंसी का मतलब क्या, अब हम लोग नए तरीके से टेक्नोलॉजी, इधर देखो, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एमएनसी, इस तरह से अब हम लोग क्या, एमएनसी, इस तरह से हम लोग क्या हो रहे हैं, तुम्हारा डिपेंड हो रहे हैं। दास संतोनो, ठीक है, इंपीरियलिज्म, डिपेंडेंसी, लिंकेज बाय पॉल ब्राउन एंड पॉल सूजी। ठीक है, पॉल ब्राउन एंड पॉल सूजी, इन 4 लिटरेचर को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग डिपेंडेंसी को आइडेंटिफाई कर लेंगे। चिलकॉट बोलते हैं, तो चिलकॉट किसी किसी बारे में बोले हैं? चिलकॉट, एजी फ्रैंक, कार्डिशो, दास संतोनो, पॉल ब्राज एंड पॉल सूजी। पॉल ब्राज पॉल सूजी का क्या है? तुम्हारा इम्पीरियलिज्म, डिपेंडेंसी, लिंकेज। ठीक है, और न्यू डिपेंडेंसी थेसिस दास संतोनो का है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि 2017 का क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक ईयर का है, मेरे माइंड से निकल गया। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा कि 3 दिया 4 दिया हुआ था और बोला गया था, नहीं 3 दिया था, बोला था इसमें से कौन सा, चिलकोट ने नहीं बोला था कि डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ने के लिए इसमें से क्या नहीं होगा चिलकोट के अकॉर्डिंग। तो 4 तो हम लोग को पता है, बाकी एजी फ्रैंक, कार्डोशो, संतानो और ब्रान एंड पॉल सूजी, इसके अलावा अगर कोई नाम होगा तो उसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, आ जाओ, दास संतोनो बोलते हैं न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी, न्यू कॉलोनियलिज्म, न्यू कॉर्पोरेटिज्म आ गया टेक्नोलॉजी के थ्रू, एमएनसी के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग को जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा ना अंडर डेवलप कंट्री को, उसका मेथड नया होगा, उस मेथड का नाम है न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी। न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी, न्यू कॉर्पोरेटिज्म, न्यू कॉर्पोरेटिज्म का मतलब टेक्नोलॉजी आ गया। अब हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू भी क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। पता नहीं तुम लोग ये मूवी देखती है ना, मतलब वेस्ट का मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम वेस्ट मूवी ज़्यादा, मेरा देखने का पर्पस ये होता है, ऐसे तो एक मैं हॉरर के ये से देखती हूँ। ठीक है, और दूसरा मेरा पर्पस ये होता है कि थोड़ा मैं समझूं भी कि उन लोगों का माइंड कितना चलता है। जैसे तुम अगर देखी होगी तो वो लोग जो मूवी बनाता है, अभी वो लोग बना रहा है एआई पे मूवी, कि उन लोगों का मतलब ऐसा लग रहा है वहाँ पे आम हो गया। जैसे वो लोग क्या करता है मूवी में, एक मूवी में देखी कि वो लोग क्या करता है कि अपना घर में काम करने के लिए अब उन लोगों को नौकर नहीं चाहिए, नौकर नहीं,
सर्वेंट नहीं, डायरेक्ट जाके कोई कंपनी से एआई खरीद के लेके चला रहा, और वो एआई घर में इतना अच्छे से काम करे कि नौकर को फेल कर रही है, खाना बना दे रही है, बच्चे को स्कूल भेज रही है, झाड़ू पोछा सब लगा दे रही है, घर वगैरह पूरा साफ कर दे रही है। तो तुम देखो एआई कितना ही हो रहा। तो ये जो एआई बना ह्यूमन क्वालिटी वाला, तो हम लोगों को भी लगेगा कि अभी वेस्ट में ही आया है, ठीक है, तो हम लोगों को भी लगेगा, हम लोगों को तो नहीं, लेकिन जो यहाँ पे इंडिया में जो अमीर अमीर आदमी है, तब उनको लगेगा कि हम लोग भी सर्वेंट नहीं रख रहे, चलो हम लोग भी ऐसा एआई यूज करें, तो हम लोग भी जैसे क्या करें। पता है, अभी तो सुनने में आ रहा है ना कि टीचिंग में भी हाँ, एआई को डालेगा, तो एआई को डालेगा, हाँ। केरला में हुआ है ना, केरला के एक स्कूल में एआई टीचर है, एआई मतलब मतलब कोई, टीचर को ही हटा दिया जाएगा, वो एआई ही पढ़ाएगा। तो एआई फिर भी गलत करेगा। ह्यूमन, तुम देखी होगी, तुम चार जीपीटी यूज करती हो, कितना गलत करता है चार जीपीटी। हाँ, करते हैं और कर भी रहे हैं। तो बिल्कुल चार जीपीटी वही यूज, चार जीपीटी हाँ, बिल्कुल देखती हूँ खाली एरर करता है। तो क्या करते हैं, एआई है तो वो तो एरर करेगा ही, और इंसान है, इंसान कभी एआई इंसान को कंपटीशन नहीं देगा। हाँ वो तेज है, वो सब चीज जल्दी कर देगा, लेकिन तुम देखती हो वो कितना एरर करता है। मैं तो अब उसको यूज नहीं करती। मेरा उसी टाइप का सॉफ्टवेयर मेरे भाई मेरे जैसे उसमें क्या होता था, एक तुम्हारा सजा मतलब एक होता है ना कि एरो वगैरह, तो मैं तो ऐसे अपना मैनुअली यूज कर लेती हूँ, जैसे जो इसमें है, क्या नाम है तुम्हारा, इसमें रहता है, इसमें भी तो रहता है यहाँ पे, कि यहाँ से ऐसे करके यूज कर लो अपना, ये वाला कहाँ गया, ये वाला पॉइंट वाला जो रहता है, यहाँ से पॉइंट अपना यूज कर लो। तो उसमें ना मैं उसमें यूज करने के लिए एक बार ना मैं उसमें कि एक एक करके करना पड़ता है इसमें, इसमें मैनुअल यूज करोगी तो, जैसे ये वाला पॉइंट जो दिया हुआ, ठीक है, तो ये मैं इसको इसमें से पीपीटी में से यूज करती हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो उसमें ना एक बार मैं अपना आंसर सही डाली कि मेरे भाई बोले ना कि एक दिन देखना मेरे को, तो मेरे भाई बोला कि सुन ना, तुम काहे इतना ये कर रही मेहनत, थोड़ा थोड़ा करके करी, तुम चार जीपीटी से करना, वो कर लेगा। तो हम दे दिए उसको अपना आंसर, चार जीपीटी में अपना आंसर डाल दिया, मेरा सब आंसर को गलत कर दिया सब। खैर मैंने कैसे हम उसको ये नहीं किए थे, मेरा पहले वाला आंसर था सेफ, तो हम डाले कि मेरा कर देगा ऐसे ऐसे करके, वो तो किया जरूर, लेकिन मेरा सब उल्टा पुल्टा कर दिया, गलत सलत कर दिया। हाँ मेरे भाई को बोले देख, तो मेरे भाई बोले देख वो तो गलत करेगा ही ना, तेरा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा। हमें मेरा फिर क्या टाइम बचा, जब हम उसका लेके हम सही करेंगे, तो मेरा हम अपना बना के यहाँ से यूज नहीं करेंगे सब चीज, हम अपने से ये सब चीजें नहीं करेंगे, ये सब तो नहीं करता, लेकिन ये सब वो कर ही देगा अगर तुम बोलोगी तो, ठीक है। लेकिन वही कि तुम लोग गलत करके दे देगा, हमें नहीं, हमने यूज करेंगे, मेरा एक दो तीन बार बहुत। हम कॉलेज का हाँ, प्रैक्टिकल और ये सब जो करना रहता है ना, उसी से कर लेते हैं, लिख के डाल देते हैं तो हाँ, पॉइंट वाइज आ जाता है, उसी को तो छाप देते सही हैं, क्या रहता है सुषमा, करेंगे। सही रहता है। अब सही रहे ना रहे, हम कर देते हैं, अरे बाप रे, पढ़ लेते हैं जो थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर एग्जाम टाइम में उसी से नहीं पढ़ तो के जाते हैं, उसमें पता है। मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे ये नहीं पता रहता तो मैं तुम लोगों को आके गलत पढ़ाती फिर। मैं वही तुम लोगों का एक बार आंसर बना रही थी, तो मेरे भाई में कुछ देखा कि ये जैसे ये सब कैसे मैं चौड़ा चौड़ा कर रही हूँ, ये दे रही, तो मुझे बहुत लेट लगता है ये सब करने में, फिर इसको ये करो, तो ये तो तुम्हें हर हाल में यहीं पे चलेगा, पीपीटी में होगा। तो मेरे भाई बोले थे जाना चार जीपीटी पे, ये बोले तो मैं कर देगा, तो हम अच्छा चल अच्छा कर देगा, तो दिए। हम बोले दिए, तो फिर देखे मेरा आंसर चेंज कर दिया, पूरा गलत कर दिया। मतलब जो मतलब ये क्या हुआ था, था कोई और प्राइम मिनिस्टर, हाँ, फॉरेन पॉलिसी का ही हो रहा था, तो था तुम्हारा ये जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू को हटा के तुम्हारा श्री लाल बहादुर शास्त्री कर दिया वहां पे। तो पूरा चेंज कर दिया, खाली वही को नहीं चेंज किया, पूरा आंसर ही चेंज कर दिया, मतलब गलत सलत। हाँ मेरे भाई को बोले देख क्या किया है, तो मेरे भाई बोला हाँ तो इंसान थोड़ी है वो तो गलत करेगा ही। बोलते ना मशीन है तो गलत तो करेगा ही, ऐसा थोड़ी है। तब फिर और एक दो बार और भी मैं मतलब कोई आंसर, तुम ही बोली थी कि आंसर चेक करिएगा ना दीदी बता देगा, आंसर चेक करे तो उसमें आंसर भी गलत बताता है तुमको, बहुत सारा, तुम लोग कभी चेक की हो, हाँ, गलत तो है, बहुत आंसर गलत तो बताएगा गलत। बताता ही है, जैसे कि बहुत हम तो अपना क्या किए थे ये, हाँ, क्या बोल रहे थे, डिजर्टेशन का ना सारा काम उसी से किया, क्योंकि उस टाइम टाइम तो नहीं था, हम क्या डिसर्टेशन में करते तुम्हारा तो क्या रहता है सुषमा, सुनो, साल लोग पूरा नहीं पढ़ते इसलिए तुम बच जाती हो, लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप का अगर तुम्हारे हाँ, आंसर का नहीं प्रिपरेशन नहीं, करोगी। ये सब नहीं, हाँ, एमसीक्यू के हाँ, लिए या वो सब के लिए हम नहीं करते, हम हाँ, सिर्फ कॉलेज का काम जो हाँ, प्रैक्टिकल हुआ नहीं या नहीं, आपका तुम डिजर्टेशन तुम तो बोली पढ़ेगा ना, नहीं तो कोई। हम एक दिन तुम बोली ना, तो मुझे मेरे बुक में एक आंसर मतलब मैं अपना बुक बना रही थी, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बुक का मेरा आंसर खोजने मतलब मेरा तो पहले वाला जितना भी आंसर की था या ये था सब डिलीट हो गया,
तो मुझे बहुत मुश्किल होता है। मेरा तो बुक बना हुआ, लेकिन कभी कभी मेरा ना मुझे कंफ्यूजिंग लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। अब मुझे 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 वो पूरा पढ़ा हुआ मेरा बुक, तो मैं तो पूरा प्रीवियस ईयर को रट ली हूँ कि कितना बार बुक बनाई हूँ, डिलीट की हूँ, कितना बार बनाया, तो उससे पूरा याद हो गया। तो मैं एक बार बोली ना कि उसको ये करती हूँ, क्या नाम है, देखती हूँ उसमें चार जीपीटी में डाली, उसका आंसर गलत बताया, तब से मतलब वो एक बार हुआ में से, एक बार आर हुआ, तब से मैं फिर उसको छोड़ी। तो देखो गलत कर रहा है कि नहीं। तो कितनों भी वो टीचर को हटा के ला देगा, टीचर जो पढ़ाएगा वो थोड़ी वो पढ़ा देगा बच्चा को, करेगा ही कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज है। देखो सुषमा, हर चीज में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा ही। हाँ तो टीचर जैसा थोड़ी पढ़ा देगा, ये बताओ पहले। अच्छा, वो तुम लोगों का फीलिंग को कैसे समझेगा? कॉलेज का एग्जाम जब देने जाते हैं ना, तो सारा क्वेश्चन आंसर हम उसी से करके जाते हैं, लॉन्ग कर क्वेश्चंस लोगी, डालते हैं। क्योंकि लॉन्ग तो बस लोग सुनिए चेक ना, नहीं करेंगे। हाँ नहीं हाँ वो दिक्कत, वो सब देखिए, वो सब तो चेक होगा नहीं, हम लोग को भी पता है ढंग ठीक हाँ से चेक होगा नहीं। हाँ तो जितना मार्क्स का चाहिए उतना मार्क्स लिख करके डालते हैं, निकल हाँ जाता है, निकल तो जाता है। आपको हाँ मालूम है सारा क्वेश्चन का आंसर एक ही निकलता है, एक ही पॉइंट, पूरा घुमा फिरा के एक ही तो ये बात, एक ही कहाँ से पॉइंट। लाएगा सुषमा, पहले वो बताओ। ये तो मशीन है ना, ये इंसान थोड़ी है जो अपनी तरफ से मैं, हम लोग एक वर्ड से 10 बात निकालेंगे। मैं तुम लोगों को पढ़ाती तो अपने, तुम देखती होगी, मैं अपना भी एग्जाम्पल कभी दे दी थी कि मेरे सहेली कैसे हुआ, मेरे सहेली कैसे हुआ एग्जाम्पल, लेकिन वो मशीन है, वो कहाँ से एग्जाम्पल लाएगा, वो तुमको कहाँ से समझाएगा, ये बात है ना। अच्छा, ये बात से मुझे बहुत अच्छा है कि समझाने के बाद में तो ठीक है, एआई तो अच्छा चीज है, बहुत हेल्प भी कर रहा है, लेकिन इंसान को कभी वो कंपटीशन नहीं दे पाएगा। इंसान जैसे हम, मैं पढ़ा रही तो एग्जांपल दे रही हूँ अपना, रियल लाइफ भी एग्जांपल देती हूँ, तुम लोगों को कितने बार रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, देखो ऐसे ही हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन एआई कहाँ से तुमको रियल एग्जांपल देगा, वो एक घसा पिटा ही वो देगा, ये बात तो है। हाँ तो वही मैं मूवी में भी देख रही थी कि वो इतना फिर एग्रेसिव हो जाती है, मतलब एआई, कि एक को मार देती है। तो वही बोले देखो। यही होगा। तो वही बोली ना कि अब हम लोग को भी लगेगा कि हम लोग भी अपने घर में नौकर एआई को रखें, तो हम लोग को वेस्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट और सा फीचर बना के देगी, और सा एआई बना के देगी, है ना। इंडिया में तो अभी ऐसा नहीं बना है एआई की जो काम कर दे तुम्हारा। पहला ह्यूमन एआई बना तुम्हारा सऊदी अरब में, सूफिया नाम की, लगती एकदम इंसान। तो वही अब वेस्ट में बहुत सारा बनाया गया, मूवी में दिखा रहा था, तो वही मैं देखी तो। अभी एक तो देखे, जब भी फोन खोलेंगे तो एआई ज्योतिषी, इतना हंसी आता है देख करके वो वाला। ज्योतिष देखे है फोन नहीं में नहीं कभी भी फोन खोलिएगा दिखेगा एआई ज्योतिषी दिखाएगा। नहीं, ऐसा तो अभी तो बहुत ही आया आ गया, बाप रे बाप। कुछ भी कर रहा है। कुछ भी दे दे रहा है, ये बात पूरा कंट्रोल कर रहा है। मैं बताऊंगी तुम लोगों को एआई के बारे में एक स्टोरी, जो बहुत खतरनाक है एआई, लेकिन दास संतानो, न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़ा हुआ है, न्यू कॉर्पोरेटिज्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब क्या कि अच्छे, ये बोले कि एक न्यू डिपेंडेंसी आ रहा, कैसे कि लोग क्या करें, नए तरीके से डिपेंड कर रहे हैं, है ना। अब हमको भी एआई का जरूरत है कि मेरे घर में क्या करे, एआई काम करे। एक बात बता रही हूँ, तो मुझे क्या किस पे डिपेंड करना पड़ेगा, वेस्ट से, क्योंकि वहां मुझे वहां से ही लाना पड़ेगा, और इंडिया वहीं से ही लाएगा और यहाँ बेचेगा, है ना। इस तरह से हम लोग को डिपेंड करना पड़ेगा, हाई दाम में बेचेगा, सस्ता में तो बेचेगा नहीं, तो इस तरह से एक्सप्लोटेशन होगा। फिर बोला है कि हाँ, ये एक तरीका से वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के सपोर्टर भी है दास अंतनो। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, प्लांटेरी सिविलाइजेशन। प्लांटेरी सिविलाइजेशन का मतलब है कि विजन्स ए ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन वेयर ह्यूमन सोसाइटी मस्ट मूव बियॉन्ड कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन टुवर्ड्स द कलेक्टिव सस्टेनेबल। हाँ, उन लोगों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होगा, ये बात सही है, लेकिन वो लोग सिविलाइज हो जाएंगे। बोले कि अच्छा, एक बात मेरी सुनो, हम लोगों को हम लोगों को कोलोनाइज कौन किया था, हम लोगों को कोलोनाइज सबसे पहले ब्रिटिश ने किया, ठीक है। तो ब्रिटिश ने कोलोनाइज किया, ये बात तो सही, लेकिन ब्रिटिश ने हम लोगों को कुछ सिविलाइज भी करके गया है, ये बात सही है कि नहीं, ये बात बताओ तुम लोग को ये बात हाँ पता है कि जब ब्रिटिश इंडिया में आया तो उनका नेगेटिव इफेक्ट तो है, लेकिन पॉजिटिव भी है। जैसे रेलवे लाइन बना के गया, हावड़ा ब्रिज बना के गया, ये इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करके गया, तो ये सब तो भी तुम्हारा एक पॉजिटिव चीज है ना। तो यहाँ पर ये वही बात बोले कि प्लांटरी सिविलाइजेशन का मतलब है कि ठीक है भाई, सिविलाइजेशन तो आप लोगों का एक्सप्लॉइटेशन तो हुआ, लेकिन आप लोगों को ये लोग सिविलाइज भी कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग एक जैसे पहले तुम्हारा
लड़कियों को कोई राइट्स नहीं दिया जा रहा था। तो हम लोग जब वेस्ट में देखा गया कि लड़कियों को इतना इंपॉर्टेंस मिलता है, तो यहाँ पर भी लड़कियों लोग को उतना इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। लड़कियों को पढ़ाया जाने लगा कि हाँ तुम लोग भी पढ़ो, है ना, एडुकेटेड हो। उसके बाद ये सब हम लोगों को ब्रिटिश से ही मिला था एक तरीके से, तुम देखोगे तो गर्ल्स के लिए कॉलेज वगैरह। तो उस तरह से बोल रहा है कि आप लोगों का एक्सप्लॉयटेशन तो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन ये लोग क्या करता है, ह्यूमन सोसाइटी को सिविलाइज भी कर देता है और कलेक्टिव भी कर देता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कर देता है। ये सब तो भी कर देता है ना, ये बात इन्होंने बोला है, दास संतों ने। ठीक है, चलो एक बार बुक पढ़ेंगे, ये कंप्लीट हो। एक्यूमुलेशन ऑन वर्ल्ड स्केल समीर अमीन की बुक है। अच्छा, सारा ही प्रीवियस बुक है, ठीक है ना। डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट हेनरिको कार्डोसो की बुक है। कैपिटलिज्म अंडर डेवलपमेंट इन लातिन अमेरिका, एजी फ्रैंक। देखो मैं क्या बोली, यहाँ पर भी लातिन अमेरिका लिखा हुआ रह सकता है और यहाँ पर भी, दोनों में, ठीक है। मोनोपोली कैपिटलिज्म पॉल सूजी की है। लैंग्वेज रिलीजन, अच्छा पॉल ब्रास कहाँ से आ गया, सॉरी ये गलत है, पॉल ब्रास इसमें, पॉल ब्रास यहाँ का नहीं ना, पॉल ब्रास में यहाँ नहीं पढ़ाई ना, एक मिनट रुक जाओ, पॉल ब्रान है ना, पॉल ब्रान है, वही कंफ्यूजन में मैं वो बुक लेके चले आएंगे, ठीक है। पॉल ब्रान है, सॉरी, पॉल ब्रास अलग है ना, वो तो तुम्हारा पॉलिटिक्स वगैरह वाला। यूनिट 8 का ये बुक है, यूनिट 8 का ये वाला थोड़ा दो। अब जो बुक एग्जाम में नहीं आई वो भी पढ़ना तुम लोगों को, जैसे ये डिप्लोमेंट एंड अंडर डिप्लोमेंट फॉर्टोजो के, तो देखो 3 बुक एकदम कंफ्यूजन है, डिप्लोमेंट एंड अंडर डिप्लोमेंट, देख रही, फॉर्टोजो की बुक बोला डिप्लोमेंट एंड अंडर डिप्लोमेंट, और कहाँ गया, उसके बाद कार्डोसो की है तुम्हारा डिपेंडेंसी एंड डिप्लोमेंट, और एजी फ्रैंक की क्या बोल रहे, एजी फ्रैंक का तो डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। डिप्लोमेंट नहीं, एजी फ्रैंक का तो अलग है ना, हाँ है, देखो नहीं ये तो, ये भी है और वो भी हाँ है, ये भी या फिर कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिज्म वाला डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, और एक और यहाँ पे देखो ना, इनका भी है डिप्लोमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, देख रही हो कार्डोसो का, ये भी बुक है, दोनों का। हाँ दोनों का है, ठीक है, दोनों में से जिसका नाम रहेगा दे देना। द थ्योरी ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, पॉल एम स्यूजी की बुक है। खाली पॉल ब्रान की बुक, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ 1957 की, पॉल ब्रान की बुक है, ठीक है। ये लोग क्या है, ये लोग सारी ही डिपेंडेंसी के थिंकर है। द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन लातिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स, क्या है ये डिपेंडेंसी के थिंकर है, इनके बुक का नाम है द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लातिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल्स प्रॉब्लम 1950। तुम लोगों को कहीं भी ऐसा लगा हो कि नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जल्दी जल्दी मुझे झटाझट बता दो। इको से जो यूरोसेंट्रिज्म किसने दिया, यूरोसेंट्रिज्म किसने दिया, समीर अमीन। नेक्स्ट मुझे बताओ। नेक्स्ट का तुम्हारा नाम है, मोनोपोली कैपिटलिज्म किसका है, पॉल स्वीजी, पॉल स्वीजी और पॉल ब्रांड। बिल्कुल, मोनोपोली कैपिटलिज्म किसका है। और ना, अच्छा ना आज तुम्हारा ये कैपिटल ना ये आई, अंजलि आई है ना, फिर नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मुझे बताओ, डिपेंडेंसी एंड डिप्लोमेंट किसका है, कार्डोसो। कार्डोसो, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा, डेवलपमेंट। नेक्स्ट मुझे बताओ कि प्लांटेरी सिविलाइजेशन किसका है, प्लांटेरी सिविलाइजेशन, दास संतोष का। न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी, दास संतोष। अच्छा चिलकॉट ने 4 बताया था, किसी किसके बारे में, चिलकॉट ने बोला अगर डिपेंडेंसी को समझना है तो आप, हाँ हाँ कार्डोसो, हाँ कार्डोसो, हाँ संतोष, हाँ पॉल स्वीजी, हाँ हाँ। पॉल ब्रांड, पॉल स्वीजी। अब तुम लोग मुझे बताओ, इसमें कहीं पे भी तुम लोगों को कंफ्यूजिंग लग रहा तो मुझे प्लीज बताओ, कहीं पर भी। नहीं, डीलिंकिंग किसका कॉन्सेप्ट, दास संतोष का। समीर अमीन। समीर अमीन, डीलिंकिंग समीर अमीन का है। समीर अमीन, तुम लोग ना फीडबैक भी दे सकती हो, जैसे अगर तुम लोगों को लगेगा कि खराब नहीं समझ में आ रहा, हौच पौच हुआ, तो तुम लोग बोलना है कि हाँ मुझे ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया, तो प्लीज आप फिर से समझा दे, ठीक है। हमको एक चीज बोलना था बस। बोलो बोलो। बोल रहे कि क्लास जब होता है ना, जैसे 2 घंटा कंटिन्यू क्लास
थोड़ा सा अब हम लोग को हम्म, एक बार 5 मिनट का ब्रेक दीजिएगा 1 घंटे में, तो हम लोग थोड़ा फ्रेश हो लेंगे। 5 मिनट नहीं तो हाँ 2-3 मिनट। अच्छा, जब तुम लोग एक टाइम बता दो कब चाहिए ब्रेक, मतलब सब जैसे इससे ना सहमत है। आपका जैसे 8 बजे तक अगर कोई कंप्लीट हो गया टॉपिक, 1 घंटा हो गया, तो आप हम्म, थोड़ा सा ये 2-3 मिनट का ब्रेक दे दीजिएगा। दो दिन अच्छा, सब सहमत है, बताओ पहले। सारे लोग। ठीक है, वॉशरूम वॉशरूम, हाँ हाँ ठीक है, घंटे ठीक में। है। अच्छा हाँ, मुझे भी जाना रहता है तो मैं नहीं जाती हूँ। आप ये तो सेवा को पहले बोलते थे आ रहे हैं हम 2 मिनट। मैं भी तो कभी कभी ऐसे ही जाती थी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बात है। ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, जाना है तो जाओ, फिर मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगी।